हेलो क्लास, मेरी आवाज़ आ रही होगी और सभी लोग आ गए होंगे। चलिए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज छोटे छोटे टॉपिक के बारे में। टाइप ऑफ रिसर्च मैंने पढ़ा दिया है आपको, लेकिन टाइप ऑफ रिसर्च को थोड़ा सा डेप्थ में जाना जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको आगे क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए क्लास, हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है उसमें बेसिक सा क्वेश्चंस है, बेसिक सा फंडा है इसको समझने का, और ये है कि व्हाट इज द केस एंड व्हाट आर द की फैक्टर। इसके पीछे क्या रीजन है, केस क्या है, या ये ट्रेंड्स क्यों आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि यार कि हमारी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट को बीओपी का फॉल होने का रीजन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर में, 4 ईयर में क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे डिक्लाइन हो रहा है। और इस तरह से जब फैक्टर को आप फाइंड करेंगे तो वह फैक्टर क्या होगा क्लास, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा, क्योंकि आप अपनी आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। या मैं बोलूं कि एग्रीकल्चर में पिछले 10 सालों में, 4 सालों में जो ड्रास्टिक चेंज आया है, अप्स डाउन आया है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो आप उसके व्हाट आर द की फैक्टर्स, इसके पीछे फैक्टर क्या है। अगर बोले कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे फैक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी फैक्टर है या वेदर प्रॉब्लम है या और भी कौन से इफेक्टिव हैं। तो इस तरह से जब रिसर्च करेंगे तो बेसिकली हमारा यहाँ पर है कि हम इस चीज़ को खोज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उसको, जो कि पहला प्रीवियस नॉलेज नहीं होता है। मतलब सबसे बड़ी बात है इस रिसर्च में कि आपके पास प्रीवियस स्टडी नहीं है इसमें। तो जब आप खुद से आइडियाज स्टार्ट करते हैं कोई चीज, नई चीज़ को आप नई शॉप ओपन करते हैं, आपको नहीं पता कि यार हमारी मार्केट में सेल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या कोई आप नया ब्रांड लॉन्च करते हैं, कोई चीज़ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी ब्रांड को एक्सप्लोर करेंगे, एंड व्हाट आर द केस, कि हमारा कौन सा केस है, हमारा है कि यार क्या हमारी ब्रांड चलेगी कि नहीं चलेगी। तो बेसिकली डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट थॉट होते हैं, और हर एक सेक्टर का अलग अलग अपना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो वो रिसर्च ये अलग अलग हो सकता है, आइडियाज, थॉट अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ये क्वेश्चन बन सकता है। सोशल साइंसेस की बात करेंगे तो सोशल साइंस में बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, चलो यार कोविड का जो भी चल रहा है, इससे हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी। तो अगर कोविड की वजह से जीडीपी फॉल हुआ है, ये तो सर्च का टॉपिक हो गया, व्हाट द केस, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उसको फाइंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वह एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगा। बात को समझ आ रही है। चलिए, तो बेसिकली मैं आपको यही कहना चाहता था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को डिफाइन करना, इसकी दिस नो प्रॉपर डेफिनेशन, इसको कोई डिफिनेशन नहीं है, प्रॉपर कोई आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद ही प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, नया इशू लेते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, जैसे पहले कोई स्टडी नहीं हुई होती है। तो बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे डिफिनेशन है, क्लास सो प्लीज उसको समझ लेना, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये है। फिर बात करते हैं कि यार हर एक रिसर्च के पीछे एक मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। तो कह रहा है कि टाइप ऑफ रिसर्च तो ये हो गया, और मेथडोलॉजिकल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब इस रिसर्च के पीछे जो आप मेथड अडॉप्ट करेंगे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो इसमें आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव द टू टाइप रिसर्च। अगर मैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करूँ तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकता है, क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकता है। मान चलो, हालांकि एग्जाम्पल होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, सिंपल बताना चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक लेंगे, कोई भी रिसर्च लेंगे, वो मेथोडोलॉजी हो सकती है दो। अब ये प्राइमरी या सेकेंडरी, यानी कि आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा लेकर के कोई चीज प्रूव करना चाहते हैं कि इसके पीछे ये रीजन है, इसके पीछे ये कॉजेज है,
तो उस रीजनल कॉजेज को प्रूव करने के लिए आपको डेटा लाना पड़ेगा। अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा होगा, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के साथ हो सकता है क्वांटिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा प्राइमरी हो, या हो सकता है वो सेकेंडरी हो। प्राइमरी डेटा में क्या करते हैं आपको पता है क्लास, हम सर्वे करते हैं, ओपिनियन पूल लेते हैं, इंटरेक्टिव करते हैं, लोगों से सर्वे करते हैं, और हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन से भी हम एडॉप्ट कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि चलो यार कोई भी टॉपिक ले लीजिए, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, किसी बच्चे का अगर साइकोलॉजिकल फैक्ट देखना चाहते हैं, या ह्यूमन बिहेव को स्टडी करना चाहते हैं, या उसके ऐसी जो सोसाइटी में बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे स्टडी करना चाहते हैं, तो बहुत जगह ऑब्जर्वेशन मेथड आएगा, बहुत जगह इंटरव्यू मेथड आएगा, और हो सकता है किसी में सर्वे और किसी में ओपिनियन पूल लेने की बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में उसके जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो क्वांटिटेटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी कुछ भी हो सकती है। सेकेंडरी में पता होता है आपको कि ऑनलाइन कुछ लेते हैं, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से जो डेटा होता है, प्लानिंग कमीशन का डेटा होता है, यानी कि जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है उस पर लेते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे पास प्रीवियस स्टडीज के पास नहीं होती है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हो सकती हैं, उससे मिलता जुलता कुछ हो सकता है। तो इस तरह से हम केस स्टडी करते हैं डिफरेंट फील्ड में। तो मेरा सिंपल यहाँ पर आपको बताने की तात्पर्य यहाँ क्लास है कि इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो मेथोडोलॉजी होगी वो कुछ भी हो सकती है। फिर हर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कौन कौन से मेथड होते हैं, यानी कि स्टेप क्या होगा। हालांकि हम आपको स्टेप और प्रोसेस बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है कि जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप किसी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें इस पर वर्क करना है, और जब प्रॉब्लम फाइंड कर लेंगे तो आप अपनी एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये इसमें हाइपोथेसिस पहले से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप खुद से एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, देन आप उससे हाइपो से रिलेटेड आप क्वेश्चंस अराइज करेंगे। फिर आप जो है अपना जो कंक्लूजन है, अपना जो ओपिनियन है, उसके लिए आप फर्दर रिसर्च करेंगे, यानी कि डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट के बाद टेबलेशन करेंगे, उसका रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, और फाइनल आप कंक्लूजन निकालेंगे। फिर आप अपना एक ओपिनियन या थॉट या थ्योरी या जर्नलाइजेशन करेंगे कि इसका रीजन ये है। तो जब हमें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम के बाद हाइपो होगी, हाइपो के बाद हम आगे जो करते हैं रिसर्च डिजाइनिंग करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, टेबलेशन करते हैं, डेटा करते हैं। ये सारा प्रोसेस वही रहेगा, हर एक रिसर्च में प्रोसेस स्टेप प्रोसेस वही होता है। अब सबसे पहले बताते हैं क्लास, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि एक्सप्लेन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, या इसके मेन फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डू यू एग्री, ये ठीक है, या नॉट एग्री, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस रिसर्च से रिलेटेड कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फीचर देख लेते हैं। पहला पढ़ाए देयर आर नॉट स्ट्रक्चर स्टडी। पहली बात आपको पिछली क्लास में बता दें कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। सबसे बड़ा तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आगे बताऊंगा आपको। लो कॉस्ट है, इंटरेक्टिव है, छोटे से टॉपिक लेंगे। बेसिकली ओपिनियन पूल जैसा होता है, या आप सर्वे करते हैं, आपका खुद का टॉपिक होता है, या मान चलो लोग हैं कि यंगेस्ट जो है आज की ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, या आज की यंग पीढ़ी में, आज के यंगेस्ट में ज़्यादा स्मोकिंग की तरफ झुकाव क्यों है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द बिहाइंड रीजन। स्ट्रेस है या क्या है, या स्टडी है, या मैक्सिमम जो IT के स्टूडेंट देखा जाता है, कहा जाता है कि वो लोग ज़्यादा सिगरेट क्यों पीते रहते हैं। तो अगर इस पर आप सर्च करना चाहते हैं तो इसके पीछे रीजन ढूंढेंगे, कॉजेज ढूंढेंगे। आपकी अपनी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रक्चर नहीं है। किस से इंटरव्यू लेना है, किस से इंटरव्यू नहीं लेना है, किस एज का लेना है, किस से डिस्कस करना है, किसको ऑब्जर्व करना है। बेसिकली आपका टाइम पीरियड स्ट्रक्चर नहीं कि इतने समय में आपको स्टडी कर देना है, या इसी एरिया में करना है, या
IT स्टूडेंट को लेना है या अदर स्टूडेंट को भी इंटरव्यू में लेना है, तो कहने का मतलब हम इसको डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर में होता है कि हर चीज़ पहले से प्री डिसाइड होता है, लो कॉस्ट होता है, कम खर्चे में हो सकता है। इट विल बी इंश्योर द क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द पर्पस एंड व्हाट टॉपिक शुड बी स्टडीड। बस बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि इसमें पहले से हमें प्रॉब्लम को डिसाइड करना पड़ता है, पर्पस भी डिसाइड हो जाता है, और किस बेस पे हमें स्टडी करना है ये भी देखना होता है। तो सबसे बड़ी इसका जो फीचर है, मेन जो प्रॉपर्टीज है यही है। एंड नो प्रायर रिसर्च, इस पर कोई पहले इसको स्टडी नहीं हुई है क्लास। दिस टाइम कंज्यूमिंग, नीड टू पेशेंस। ऐसे रिसर्च में टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग से सपोज आप इंटरव्यू लेने जाते हैं, आप सर्वे करेंगे, किसी से उसके ओपिनियन के बारे में पूछेंगे, तो हो सकता है वो ना बताए, हो सकता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दी, या हो सकता है वो अपने इनकम को, अगर मान लें आपका क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें इनकम पूछना है, आपसे बहुत सारा ऐसे हाइट इन्फॉर्मेशन पूछना है, तो उसके लिए मेथड कौन से अडॉप्ट करेंगे, बहुत सारा चीज़ें हैं, मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसको बहुत पेशेंस के साथ करने की जरूरत है। देयर आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात है कि इस रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। हम आपको डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल रिसर्च क्या है, टाइप्स क्या और चीज़ें। इसके एडवांटेज यही है क्लास कि इसमें लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, लो कॉस्ट है, इट इज हेल्प द ले ऑन द फाउंडेशन ऑफ ए रिसर्च दिस इज लीड टू स्ट्रक्चर ऑफ फर्दर रिसर्च। मतलब होता है कि यह रिसर्च ऐसा है कि ये फाउंडेशन दे देता है, इसके बेस पे कोई और आगे एक्सप्लोर करता है। तो यह एक इनिशियल स्टेज का रिसर्च होता है, कम खर्चे में और फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा। एडवांटेज यही है। डिसएडवांटेज ये होता है कि आप इसमें सैंपल जो है बहुत छोटा सा लेते हैं, या अगर प्रॉब्लम को फाइंड कई बार होता है कि जो सर्वे करके जो रिजल्ट निकालते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होता है, या इसमें हम ये भी कर सकते हैं कई बार हमें इसमें बहुत सारी अदर जो वेरिएंस हैं और जो वेरिएबल्स हैं वो कई बार न्यूट्रल होता है, कई बार इफेक्टिव होता है, कई बार नहीं होता है। तो मतलब इसकी भी लिमिटेशन है। टाइम की बात हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्स्ट में लेने जा रहा हूँ, आपको बोर हो गया। मैं सिंपल आपको ये बताना चाहता क्लास की एडवांटेज दे लेना, आपको डिसएडवांटेज देख लेना, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेना, और इसके स्टेप्स क्या हैं, और ये किस तरह से इसको हम कंडक्ट करते हैं, और मेन जो है इसका बेस क्या होता है, थीम क्या होता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको इसके वर्ड से एक्सप्लोरेट करना है, ऐसे समझना है। और इसमें हमें व्हाट जो लेना है, क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है, फैक्टर क्या है, क्या स्टडी होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये सब चीज़ों को फाइंड करता है। यानी कि यही है, हम ऐसा कर सकते हैं क्लास, यह एक इंडक्टिव मेथड्स कह सकते हैं इसको, आग्रात्मक विधि हो सकती है इसमें, क्योंकि हर चीज़ को नए सिरे से करते हैं। हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर अपना जनरल ओपिनियन निकालेंगे, ठीक है। पहले से कोई ओपिनियन नहीं है, हम एक सिर्फ प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, और फिर कंक्लूजन बना के हम अपनी सेट थ्योरी को सेट करेंगे, रूल्स को सेट करेंगे कि ये इसके पीछे ये रीजन है, तो वह आइडिया, वो थॉट पूरी इकोनॉमी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले कोई प्राइमरी स्टडी नहीं होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव में अब जो कोई इस पर किए हुए काम को कोई और आगे बढ़ाएगा तो डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। क्लियर हो बात को? तो इसको हम और डेट में बातें पढ़ेंगे क्लास, थोड़ा सा नोट डाउन करना तो कर लीजिए। इसके बाद आपको मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और हमारे कुछ क्लास के बच्चे, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप बीच से, तो ऐसा नहीं है, मैं यूनिट फर्स्ट में ही चल रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्लास, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन, देन आगे चलते हैं।